इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो क्या भगवान ने चीन को कप्पा और डेल्टा ये दो फल कर्म भोगने के लिए दे दिए हैं? क्योंकि कप्पा और डेल्टा सुनने में आ रहा है बड़ी तबाही मचा रहे हैं, और उसके ऊपर चीन के ऊपर टूट पड़ा है यूरोपीय यूनियन और सऊदी अरब। भीषण तबाही के बीच फंसा हुआ चीन और भी बड़ी समस्याओं से घिरता जा रहा है। इस इलाके के बारे में तो अभी ढेर सारे आर्टिकल आप सुन चुके हैं। ग्वांगजू, जहां पर चीन के कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। कोरोना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, और ऐसी रफ्तार पकड़ रही है जो सीधे सीधे उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा तोड़ रही है। हमने आपको पहले ही बताया है, ग्वांगजू, हांगकांग ये वो जगह है जहां से बोरियों में भरकर चीन को डॉलर्स मिलते हैं। अब चीन ये कह रहा है कि यहाँ कप्पा और डेल्टा आ गए हैं, पर ये पैतरा भी काम नहीं कर रहा है। जहाँ ग्वांगजू के कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो अब ऐसा डर लग रहा है चीन को कि चीन के जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक शहर हैं वहाँ बड़ा वाला लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। 1.5 करोड़ की आबादी वाले ग्वांगजू में बड़ी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, और ऐसा चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कह रही है। यहाँ पर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है, और इतना टाइट लॉकडाउन लगाया गया है कि विमान से, ट्रेन से, बस से या निजी कार से कोई भी पहुँचा है ग्वांगडोंग तो उन्हें 72 घंटे में जांच करानी पड़ेगी और जांच की रिपोर्ट सरकार को दिखानी पड़ेगी। पर यह संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है कि चीन को ये लग रहा है जैसे पिछली बार जितनी बड़ी तबाही लेकर आया था उससे कहीं ज्यादा बड़ी तबाही होगी। और पिछली बार तो वुहान बना था सेंटर, जिसके बारे में दुनिया ये कह रही है कि दरअसल 2015 से चीन ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की पूरी योजना बनाई, और अब खुद अपने ही हथियार से खत्म होने की नौबत पर पहुंचने वाला है। अब आप सोचेंगे ऐसा नहीं हो सकता है, चीन के पास पैसे हैं, हॉस्पिटल बना हुआ है, चीन ने तो वैक्सीन भी इजाद कर ली है। तो आपको बता दें, चीन पर एक तरफा नहीं कई तरफा मार पड़ रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका ये कहकर आगे बढ़ चुका है कि उनके पास सबूत है कि ये वुहान से निकला है और चीन ने इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और दबाव तो बन ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन से वो बाहर हो गया है, और तीसरी तरफ उसके खुद के बड़े बड़े औद्योगिक शहर निशाने पर आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि लॉकडाउन लगने से उसे भी आर्थिक क्षति होने वाली है। 1 महीने की भी अगर लॉकडाउन लग जाती है तो चीन को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। तो वहीं जनता पहले से भड़की हुई है अलग। अब जनता को भी ये लगने लगा है कि चीन ने जिस हथियार को दूसरे को बर्बाद करने के लिए बनाया, वो हथियार अब खुद चीन को बर्बाद कर रही है। ऐसे जनता में भी विद्रोह भड़क रहा है, जिसे देखते हुए चीन ने भारत के ऊपर इल्जाम मढ़ना शुरू कर दिया, और भारत में जो म्यूटेंट हुआ है कोरोना, उसका नाम लेना शुरू कर दिया। आपको बता दें, WHO ने भारत में मिलने वाले वेरिएंट को 2 नाम दिया है, एक कप्पा और दूसरा डेल्टा। चीन ने ये कहा है कि ये कप्पा और डेल्टा की वजह से तबाही मच रही है, इसी वजह से काफी तेजी से फैल रहा है। खैर, ये तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए कह रहा है चीन, लेकिन दुनिया को जो निर्यात करने के चक्कर में था चीन वैक्सीन, अब वो उसके खुद के देश के लिए भी काल बन ही रही है। चीन का बड़ा दाव फेल हो रहा है। उसने ये सोचा था कि भारत महामारी में फंसा हुआ है, अब इस मौके का फायदा उठाते हैं और भारत की वैक्सीन मैत्री जो भारत ने कूटनीति चलाई थी उसको कूट डालते हैं, दुनिया भर में वैक्सीन भेजते हैं और दुनिया से अपनी बात मनवाएंगे, क्योंकि चीन बिना मतलब के कोई काम तो करता नहीं है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है श्रीलंका और पाकिस्तान। चीन ने वैक्सीन देनी भी शुरू कर दी, और कुछ देश तो ऐसे थे जिन्होंने चीनी वैक्सीन की फैक्ट्रियां भी खुलवा ली, जिनमें से एक UAE भी था। सऊदी अरब में भी चीनी वैक्सीन खरीदे गए, कई यूरोपीय यूनियन के देशों ने भी चीनी वैक्सीन खरीदी, पर अब ये सारे वैक्सीन बर्बाद हो गए और चीन की जनता भी अपने वैक्सीनों के दुष्प्रभाव को देखेगी। UAE में जहां 2 डोज लगने के बाद भी लोगों में एंटीबॉडी विकसित नहीं हुए, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की कंपनी साइनोफार्म ने जो वैक्सीन बनाई है उसको लेकर दुनिया भर में संदेह होने लगे हैं।
और चीन को बड़ा झटका देते हुए यूरोपीय यूनियन और सऊदी अरब ने वो कदम उठा लिया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकता था चीन, वो भी ऐसे समय में। सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन ने इससे चीन के साथ साथ WHO को भी उसकी औकात याद दिलाई और ये बताया कि तुम अब लाख करो चतुराई, हम तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। पर इसमें सबसे ज्यादा बौखलाहट पाकिस्तान को और मलेशिया को हो रहा है, क्योंकि दोनों ने चौधरी बनकर जो फैसला लिया था वो फैसला अब उनके गले की हड्डी बन रही है। इन देशों में से मलेशिया ने भी बड़ी संख्या में चीनी वैक्सीन खरीदे, तो वहीं पाकिस्तान तो चीनी दया पर टिका हुआ था। अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है यूरोपीय यूनियन और सऊदी अरब के सामने, साथ ही यूएई के सामने, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यूरोपीय यूनियन जो कई देशों का समूह है और सऊदी अरबिया OIC का मुखिया है, इन देशों का सबसे बड़ा वाला झटका है ये। दरअसल इन देशों ने अपनी एक लिस्ट को अपडेट करा है। उससे पहले आपको बता दें, साइनोफार्म को हाल ही में WHO ने अपनी उस लिस्ट में डाल दिया है जिसमें कि इसे एक वैलिड वैक्सीन के तौर पर देखा जा सकता है। पर WHO को अनसुना करते हुए, चीन की वैक्सीन की असलियत जानते हुए सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन ने अपनी जो लिस्ट बनाई है नियमों की, उसमें चीन को शामिल नहीं किया है। यानी कि चीनी वैक्सीन लगाने वाले लोगों को एंट्री नहीं देगा सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन के देश। सिर्फ 5 वैक्सीन फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, इनको ही मिलेगा इन देशों में एंट्री। अब देखो, चीन की साइनोवैक, साइनोफार्म, इन दोनों कंपनियों ने बड़े सारे वैक्सीन दुनिया भर में बेचे हैं, इन सब को बैन कर दिया गया है। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट करी, वैसे ही सबसे तीखी वाली मिर्ची लगी पाकिस्तान के विदेश मंत्री को। देखो, पाकिस्तान में अभी ऐसा है कि चने चिरौंजी हो गए हैं, गेहूं हो गए दाग, घर में गहने 3 है, चरखा पीढ़ी खाट, वो भी अगर बंद कर दोगे तो क्या होगा। इन देशों से ही तो व्यापार व्यवसाय होता है और पाकिस्तान की बड़ी जनसंख्या ने चीनी रहमो करम पर ही टीका लगवाया है। पाकिस्तान, मलेशिया, ये देश कहने लगे कि नहीं भैया, इस लिस्ट में चीनी वैक्सीन को भी डालो, नहीं तो हमारा क्या होगा। लेकिन न तो यूरोपीय यूनियन ने इस बात को सुना और न ही सऊदी अरब ने सुना। अब देखो, 243 मिलियन लोगों को चीन ने अपनी इन 2 कंपनी के वैक्सीनों को लगाया है और जिस तरीके से ये वायरस म्यूटेंट हो रहा है, ऐसे में चीन में भी ये महामारी फैलेगी और हो सकता है ये बड़े ही गंदे तरीके से फैले। चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू होने से पहले ही खत्म होने लगी है। वैसे ये गड्ढा चीन भारत के लिए खोद रहा था, लेकिन उस गड्ढे में न सिर्फ खुद गिर गया बल्कि ऊपर से मिट्टी भी पड़ गया। वैसे आपको क्या लगता है, सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन के देशों ने जो ये फैसला लिया है, क्या ये सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।